बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर हुनरमंद पाकिस्तानियों को वीजे देने से इनकार कर दिया। बरतानिया ने पाकिस्तान को 21 हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की मावनत जैसे मसाइल से दो चार ममालिक को इस फहरिस्त में शामिल किया जाता है। हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 15वां है। लंदन से भी खबर आ गई है, वहां पर भी सऊदिया में तो चलो हमने सुना था कि भिखारी पकड़े गए, अब लंदन में भी हमारे काफी ज्यादा हजारों की तादाद में भिखारी पकड़े गए हैं। लंदन की हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं और बोला है कि कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नजर ना आए। तो लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत कौमियत के बगैर नहीं चल सकती। यू आर लूजिंग द टाइटल ऑफ बीइंग कॉल्ड अ नेशन सून। मेरा मकसद है, उसकी वजह यह है कि आप हर चीज के ऊपर ग्रिप लूज करते जा रहे हैं जो एक फेडरेशन के लिए बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। उस पर आप आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इज स्लिपिंग आउट ऑफ हैंड, जिस तरह रेत हाथ से स्लिप होती है। हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, हमारे बैग में कोई चीज नहीं भी पड़ी, लेकिन उन्होंने चेकिंग करनी है क्योंकि उनको हमारे पे पक्का यकीन है कि इनके बैग से कुछ ना कुछ निकलना है। जबकि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन चौथा पासपोर्ट बन चुका है, क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं देखा जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अगर हम लंदन की बात की जाए तो इस वक्त जो पाकिस्तानी वीज़ा हैं वो सबसे ज़्यादा डी वैल्यूड है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है और इंडियन वीज़ा को काफ़ी प्रेफर किया जाता है। क्या वजूहत है? अपडेट तो होती है, पर उसके अलावा पाकिस्तान जो बाहर जाते हैं उन्हें टेररिस्ट भी बहुत कहा जाता है, इसलिए भी तो वीज़ा नहीं मिलता ना, उन्हें टेररिस्ट बहुत माना जाता है क्योंकि अफगानिस्तान वाले हो गए, ज़्यादातर यही होता है ना कि वो टेररिस्ट में ही कहलाते हैं, इसलिए भी उनको वीज़ा नहीं अप्लाई करते। कोई माहिदा लाल यहाँ से बोलता ही नहीं है, जवाब ही नहीं देता। आप कहते हैं वो क्योंकि खबरें बंद कर देते हैं। ये सियासतदान जो हैं, जो डिफरेंट सियासी जमातों की, ये भी शोबदाबाज हैं तार साहब के कोई पाकिस्तानी हमें लंदन में नजर ना आए। अगर कोई आना भी चाहे तो उसके पास 25,000 पाउंड होने चाहिए और 25,000 पाउंड ही महीने का कमाता हो, तभी उसको आने दिया जाएगा, वरना नो एंट्री ऑफ पाकिस्तानी इन लंदन। तो मेहनत पर हम फोकस नहीं करते हैं, क्यों हम वहां जाकर भीख मांगते हैं? मैं बिल्कुल इससे डिफर ये करूंगा, मैं लोगों को सियासतदान नहीं कह सकता। इनको सियासतदान की अल्फो बे का नहीं पता। उसकी वजह है इनका लफ्ज मैंने इनका रख दिया परमानेंट इलेक्टेबल। सर, तुर्की ने भी हमें अपने मुल्क से बाहर निकालना शुरू किया, सऊदिया ने भिखारी पकड़ लिया, दुबई कहता है। सुने पूरी बात तो सुन ले, पूरी बात तो सुन ले, मेरा सवाल तो सुन ले। अब आप मेरा सवाल भी सुन रहे हैं, पहले मैं आपको जवाब दे दूंगा ना, आपको इसलिए कह रहा हूं। हाँ, तब पूरी तो मैं कैसे बात करूंगी आपसे? देखिए, अरब ममालिक ने भी हमें बाहर निकालना शुरू कर दिया है, जो बाकी की यूरोपियन कंट्री है वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करती। अब बात यहाँ पर आ जाती है, इन ममालिक में ज्यादा जो पढ़े लिखों की या ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज को संभाला हुआ वो है इंडियंस। तो क्या फर्क है पाकिस्तानी और एक इंडियन में? इंडियन और पाकिस्तान में ये फर्क है, इंडियन ने अपने मुल्क में एक तालीम का मेयार बनाया है। इधर 75% के 80% लोग तालीम से वाबस्ता नहीं है। उन्होंने तालीम को हर शोबे में इंग्लिश को एक्सेप्ट किया। उधर रेहड़ी बेचने वाला भी आपसे ऐसी इंग्लिश बोलेगा जैसे आप नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकता। ऐसे उन्होंने तालीम को फ़रोग दिया, हर चीज़ को उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। इन्होंने खड़ा करके दिखाया बेईमानी में, पैसे में, हेरा फेरी करने में, कमीशनें लेने में, और कुछ नहीं किया इन्होंने। तो जो यहाँ पर इंसान मिलता है वो क्या? यही, वहाँ पे जानवर नहीं बसते। इंडिया में इससे बुरे हालात हैं, इससे बुरी कौम बसती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को खड़ा करके दिखाया। आप कहते हैं ना, आप इल्ज़ाम हुक्मरान पर डालें, अगर आप इधर तो वो हिसाब है, अगर आपको 4 बंदों को किसी को उसके ऊपर मत लगा दिया जाए ना अफसर, वो पता क्या यार खुद भी करी जा तो मैंने भी दे जा। इधर ये हालात हैं और ये कौम यही चाहती है ये हालात रहें। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तानियों को अब प्रतिबंध कर दिया गया है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने कहा है कि भाई कुछ कमाते करते हो नहीं, बस भीख मांगने के लिए आ जाते हो। और वास्तव में ये लोग जहाँ जाते हैं वहाँ भीख ही मांगते हैं। अब भीख क्यों मांगते हैं? समस्या ये है, इनको सिखाया ही नहीं गया कुछ। स्किल्स डेवलप होंगी तब तो आप कुछ कर पाओगे ना। सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपने कभी कंप्यूटर नहीं देखा, कभी देखा ही नहीं, तो आपसे कोई कहे कि चलो इस पर थोड़ा काम करो, हम बता भी देंगे, तो वो आपको 10 बार कोई चीज़ बताएगा, तब एक बार मुश्किल से आपको समझ आएगी, क्योंकि आपने कंप्यूटर कभी देखा ही नहीं है। अब स्वाभाविक है आपने कंप्यूटर देखा, थोड़ा बहुत चलाया है, तो कोई कहीं पर आप काम करने भी जाओगे तो वो आपको 1 बार बताएगा, 2 बार बताएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरी बार बताएगा और आपकी समझ आ जाएगी बात। लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर स्किल्स डेवलप करने का मैक्सिमम वो मैनेटोरियम ही नहीं है। उनके दिमाग का मतलब कह सकते हैं वो स्क्रू ही निकाल लिया गया है। अब दिमाग में भी एक सीमा होती है कुछ भरने की, गजबा हिंद जिहाद और जज्बा ये भरा हुआ है, तो स्वाभाविक स्किल्स तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया कि जाइए भाई।
वो उन दुनिया देख रही है ना, जहाँ पर ये लोग हैं वहाँ पर सिर्फ जैसे फ्रांस को जलाया था ना, ये काम इनको बखूबी आता है। जलाने वाला, दंगा करने वाला। दंगा कहाँ कर रहे हैं? फ्रांस में। क्यों कर रहे हैं? फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है। फिलिस्तीन कहाँ? और फिर वहीं जाओ ना यार, इजराइल तो वहाँ ठोक रहा है उन्हें। अब बताइए, हमास जैसे आतंकी संगठन का ये लोग समर्थन करते हैं। वो हमास जो काम कर रहा है बच्चों को ओवन में डालकर, मतलब उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो काम वो कर रहा है, उसके समर्थन में ये लोग खड़े हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहाँ ये लोग मौजूद हैं किसी भी कंट्री में, प्रोटेस्ट कहाँ कर रहे हैं? जहाँ पर डेमोक्रेसी है। आपको याद हो, एक घटना हुई थी रूस में, अभी हुई थी। उनको खबर मिली कि यहूदियों से भरा एक प्लेन आ रहा है, तो पूरे एयरपोर्ट को घेर लिया था। आपको याद होगा ये घटना, बहुत चर्चित रही थी। उन लोगों के साथ पता है क्या हुआ? वहाँ डेमोक्रेसी होती है, वहीं कर सकते हैं ये लोग। रूस में इन्होंने गुस्ताखी की थी, एक एक को पकड़ा गया था। और स्वाभाविक है, तानाशाह क्या करता है वो इन्हें अंदाज़ा लग गया होगा। तानाशाह कुछ नहीं देखते। आपको याद हो, रूस का कोई एक व्यक्ति साथ पकड़ लिया था इन लोगों ने, बहुत पुरानी बात है, मैंने सुनी थी कहीं। तो उसके बाप का, जो आतंकवादियों ने पकड़ा था, उसके बाप का हाथ काट कर पार्सल कर दिया था कि अगर उस बंदे को नहीं छोड़ा तो पूरे परिवार की बोटियां काट के भेज देंगे। ये रूस ने किया था, तानाशाह इसे कहते हैं। और वहाँ पर जाकर इन लोगों ने जो हरकत की थी, उससे क्या हुआ कि पुतिन बदनाम हुए। उनकी स्वाभाविक है, उनके देश में ऐसी घटना हो जाना उनकी छवि को डेंट पहुँचाता है। और दूसरे जो हम जैसे कि भारतीय हैं, उन्हें भी डर लगेगा, स्वाभाविक है। क्यों जाएंगे वो? ऐसी हरकत अगर वहाँ मान लीजिए लिंचिंग वगैरह कर देते ये लोग, तो दुनिया के कोई भी व्यक्ति वहाँ जाने से डरता। ये तो रूस के लिए बड़ा खतरा था। उसकी तो इकोनॉमी, अब वो तो समझदार लोग हैं ना, पाकिस्तानी तो है नहीं। उनको थोड़ी पता है कि जब टूरिस्ट आते हैं तो कितना फ़ायदा होता है, लेकिन रूस तो जानता है। रूस की छवि खराब हो रही थी, तो रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि एक एक को उठाओ और वो करो कि दोबारा इस तरह की ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकें। और वही हो रहा है उन लोगों के साथ। तो जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहीं ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है और फ्रांस जला रहे हैं ये लोग। अब बताइए, फ्रांस जलाने से क्या फ़ायदा? ये मानसिकता है इन लोगों की। ये काम ये करेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया कोई धर्मशाला तो खोल नहीं रखी है उन लोगों ने, तो आ जाओ, जो करना है करते रहो। उन्होंने कहा है कमाते हो या तुम्हारा बजट है, नौकरी करते हो तो ही आना, वरना मत आना। पाकिस्तानियों को, खासकर पाकिस्तानियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान, यार एक बात बताओ, $50 बिलियन आपको सीधा सीधा चीन ने दिया था। वो कोई सा प्रोजेक्ट बनना था, पूरा उसका खा गए। $50 बिलियन वो खा गए। जब भी जाते थे जिस देश में, अरब कंट्रीज़ में, UAE हो गया, मतलब कह सकते हैं कि अमेरिका हो गया, पश्चिमी कंट्रियों से भी ऐसा कोई कंट्री नहीं था जिससे इन लोगों ने लिया नहीं है। कर्जा अलग लिया है, मुफ्त में अलग लिया है। कर्जा तो चुकाने का कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ो, और मुफ्त में अलग लिया है। तो मिला के मैं कह रहा हूँ कि जब से लेना इन्होंने स्टार्ट किया है, 200-400 बिलियन तो बड़े आराम से ले लिया होगा। 200-400 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। ये गया कहाँ? कौन खा गया? इनका आर्मी चीफ तो $12-15 बिलियन लेके भागा था। $12-15 बिलियन वो खा गया। $2-4 बिलियन कुछ और खा गए होंगे। तो इतना पैसा बाकी का गया कहाँ? फंडिंग इनका गया फंडिंग में। किसे फंडिंग में? हमास। हाँ, हमास यहूदियों को मार रहा है हमास। चलो फंडिंग करो, पाकिस्तान करेगा फंडिंग। अभी आपको याद हो कि हमास वाले पाकिस्तानियों से मदद मांग रहे हैं, तो जाओ भैया। ये भी सिर्फ बयान ही दे सकते। इनको पता है कि इजराइल जो गाजा पट्टी में कर रहा है वही पाकिस्तान में हो जाएगा कल को। हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। हम युद्ध के लिए तैयार वैसे भी नहीं है। जो $1-1 बिलियन की भीख मांग रहा हो वो युद्ध लड़ेगा। $1-1 बिलियन तो एक दिन में युद्ध में खर्च हो जाते हैं। जब करोड़ रुपए की मिसाइलें जाती हैं, एयर डिफेंस सिस्टमों से करोड़ों की मिसाइल निकलती हैं, तो $1 बिलियन तो एक दिन में खर्च हो जाता है। तो युद्ध कैसे लड़ेंगे? इनको ये बात पता है कि पाकिस्तान किसी की मदद नहीं कर सकता, बस बयानबाजी। और फिक्र इनको गाजा पट्टी की बहुत ज़्यादा है। कश्मीर पे अभी बहुत चर्चा कर रहे थे, अभी आतंकी हमला हुआ, उस पर शांत बैठे हुए, खुद को ठोक रहे हैं। वो देश नहीं दिखाई दे रहा खुद का अंदर से कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन इन्हें कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कैसे दे दिया, उससे तकलीफ हो रही है। तो इस भीख मांगने का सबसे बड़ा कारण यही है
अरे पहले अपने घर का कचरा साफ करो, घर देखो कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। दूसरे के पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है वो देखना है तुम्हें, और पड़ोसी ठेड़ा करोड़पति। आप अब ऐसे देख लीजिए, कोई व्यक्ति 10,000 की नौकरी करता है और कोई व्यक्ति महीने के करोड़ रुपए कमाता है। इतना अंतर है भारत और पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान को आज भी पाकिस्तानियों से पूछो, अभी वो आपने सुना होगा तो ये क्या कह रहा था, भारत में भी जानवर रहते हैं। जानवर उसे कहते हैं जो दूसरों पर निर्भर हो, खुद कुछ ना कर सकता हो। तो कौन करता है कौन नहीं करता ये बताने की ज़रूरत थोड़ी ना है। लेकिन ये नफ़रत बताती है आपकी कि आप हमसे कितनी नफ़रत करते हो। आप नफ़रत करते हो, हम मनोरंजन करते हैं आपका। ये मनोरंजन ही तो हो रहा है। अब दुनिया से $1 बिलियन मांग रहे हो, 1 बिलियन 600 बार मांगोगे ना, तब जाके इतना तो हमारा फॉरेन रिजर्व रखा हुआ है हमारे पास, हमारी बराबरी नहीं कर पाओगे।